देख रहे होंगे इस कच्चे घर का हाल एकदम भयावह होने वाला है, क्योंकि अभी कोई छत की दीवार गिर जाए तो शायद क्या होगा, इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि लेखपाल ने इस महिला के आवास की सूची जो पात्र में थी उसको अपात्र कर दिया है। वो आपके हर इसके घर के हिस्से कोने को दिखाएंगे, जो वाकई में आप भी देखेंगे तो आप भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये तुलसीदास जी की मैं लाइनें इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि किसी को जब पीड़ा होती है तब वो अपने पीड़ा अधिकारी या जनप्रतिनिधि को बताते हैं, और उस पीड़ा को सुनने वाले को अगर लगेगा कि पीड़ा है तो ठीक होगी, लेकिन यहाँ पर उस पीड़ा की सुनवाई नहीं हो रही है। नमस्ते, मेरा नाम आकाश मिश्रा और इस वक्त मैं पश्चिम सहिरा के नगर पंचायत पूरा पश्चिम सहिरा में वार्ड नंबर 9 के चंद्रशेखर आजाद नगर में हूँ। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे इस कच्चे घर का हाल एकदम भयावह होने वाला है, क्योंकि अभी थोड़ी ही बारिश में इतनी इसकी हालत बेकार हो गई है, तो आने वाले समय में जो बारिश का मौसम है वो और कितना स्थिति बदल देगा। क्योंकि जिस तरीके से जिला प्रशासन इसके हादसे का इंतजार कर रहा है, यानी जिला प्रशासन हादसे का इंतजार करके इसको आपदा प्रबंधन से, राहत कोष से फिर कॉलोनी और इसके राहत के लिए सामान देगा, और शायद खुदा न खास्ता इस महिला के ऊपर कोई छत की दीवार गिर जाए तो शायद क्या होगा, इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे अंजाम ना हो उसके लिए जिला प्रशासन क्या इसकी सुध नहीं ले रहा है। यहाँ के लेखपाल ने इस महिला के आवास की सूची जो पात्र में थी उसको अपात्र कर दिया है। लोगों का कहना है, लोगों का यह भी आरोप है कि 5,000 10,000 अगर लेखपाल पा गया होता तो इस पात्रता सूची में इसका नाम नहीं कटता, और नाम अब तो कट ही गया है। तो सीधा सा सवाल ये है कि इसके घर की स्थिति हम आपको दिखाएंगे, इसके हकीकत की पड़ताल जो कर रहे हैं हम, वो आपके हर इसके घर के हिस्से कोने को दिखाएंगे, जो वाकई में आप भी देखेंगे तो आप भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। आइए चलते हैं, हम इसके हर उस घर के हिस्से को दिखाते हैं आपको, और आपको भी देखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे जो लेखपाल हैं वो ऐसे तमाम कॉलोनी को पात्र से अपात्र कर रहे हैं और अपात्र से पात्र बना रहे हैं पैसे लेकर, ऐसा लोगों का आरोप। आइए चलते हैं। हमने जैसा कहा है कि इस घर के हर उस कोने तक आपको लेके जाकर दिखाएंगे, इसकी हकीकत और पड़ताल करेंगे। ठीक वैसे हम इस घर में मौजूद हैं और इसकी हालात आप देख सकते हैं। अगर आपकी नजर भी देखेंगी तो इसकी हालात देखकर आपको भी लगेगा कि लेखपाल ने बहुत गलत काम किया। अब लेखपाल ने क्या था क्या नहीं था, क्यों इनको पात्र से अपात्र किया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इसके पूर्व में जो एसडीएम आकाश सिंह रहे, लोगों ने बताया कि हमने उनसे भी इसकी शिकायत किया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और तहसीलदार जो हैं उनसे भी शिकायत की गई। तहसीलदार पुष्पेंद्र गौतम जो हैं उनसे भी शिकायत की गई, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं किया। अब इस समय जो मौजूदा में एसडीएम है राजकुमार मौर्य, उनसे भी शिकायत की गई लिखित, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। यानी जिला प्रशासन इस पर अभी आंख कान बंद करके सब रखा हुआ है। अब इसकी आवाज और इस खबर का संज्ञान क्या जिलाधिकारी लेंगे, ये तो इस वीडियो के अपलोड होने के बाद पता लगेगा, और इस महिला की हालात बदलेगी या फिर इसी तरह रहेगी, क्योंकि इसकी जो पात्र सूची थी वो क्या अपात्र से फिर पात्र में बदलेगी, ये तो जांच करने वाले अधिकारी तय करेंगे। लेकिन हमारा काम जो था, हम पेशे से पत्रकार हैं, हमारा काम दिखाना था, हमारा धर्म था, जो हम दिखा रहे हैं। क्या अधिकारियों का धर्म नहीं कहता, जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी जब कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक वो सभी योजनाएं पहुंचेंगी जो लाभार्थी को जरूरत है, तो क्या इस महिला को आवास की जरूरत नहीं है? अगर जरूरत थी तो लेखपाल ने कैसे पात्र से अपात्र कर दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जांच के नहीं किया तो कैसे अपात्र किया?
जांच में तो साफ दिखता नजर आएगा कि इस महिला को आवाज की जरूरत है। मैं अंदर के हिस्से में भी जाऊंगा और दिखाने का प्रयास करेंगे हम आपको कि किस तरीके से इसके घर के उस हर दीवार से छत गिरी हुई है और जो कुछ हिस्सा बचा है वो आप साफ साफ देख सकते हैं। और कुछ ही अगर कुछ देर और बारिश हो जाए, यानी बारिश होने के बाद लगातार आधा एक घंटा बारिश हो जाए, तो इसकी हालात आप देख सकते हैं कि कोने कोने में जो सामान रखा है वो भी इतर बितर हो जाएगा। और शायद इस छपड़े की हालात आप भी देखें, इस छपरा का जो हालात है वो भी बहुत नाजुक है और थोड़े से गिर जाए तो इन महिला के ऊपर क्या बीतेगी। क्या अधिकारी हालात को समझ नहीं रहे या फिर हादसे का इंतजार कर रहे हैं? अब जिलाधिकारी के ऊपर है कि ऐसे भ्रष्ट लेखपाल के ऊपर और ऐसी जो नगर विकास की तरफ से जो अधिकारी लगाए गए हैं इस महिला को पात्र करेंगे और लेखपाल को बर्खास्त या फिर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये तो जांच का विषय तय करेगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इस महिला को आवास मिलना चाहिए। प्रशासन हादसे का इंतजार ना करे, बारिश का इंतजार ना करे, उसके पहले ही अगर कुछ कर सकते हैं तो करें, क्योंकि ऐसी स्थिति देखकर सबकी आंखें भर आएंगी और अधिकारियों को सुनना और समझना पड़ेगा। ऐसे लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि तमाम कॉलोनियां ऐसे ही पात्र से अपात्र हो गई, अपात्र से पात्र हो गई। ये सबसे बड़े सवाल निकल कर आ रहे हैं। धन्यवाद, हमें इजाजत दीजिए। अगले वीडियो के लिए ऐसे ही हकीकत पड़ताल के साथ हम आएंगे।